हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, और काफ़ी इंट्रो भी इसमें हमने डिस्कस करा था। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर्स की। ठीक है, कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, और मतलब क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि एक नंबर रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड एक्सरसाइज से। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बार और दोबारा आइडिया दे देता हूँ कि रेशनल नंबर हमारे होते हैं। वेट, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। ओके, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहली कंडीशन आपकी होती है कि जो भी हमारे नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे, जहां पर पी एंड क्यू आपके इंटीजर्स होंगे। ये पक्का होना चाहिए, आपके इंटीजर्स होने चाहिए। उसके बाद आपके जो क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। और तीसरी चीज जो यहाँ पर ध्यान देनी, क्योंकि हमें आगे जो क्वेश्चंस करने हैं वो इसी के बेसिस पे करना है, वो चीज हमें ध्यान देनी है कि जो पी एंड क्यू होंगे, दे बोथ आर को प्राइम। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी की मदद से हम लोग यहाँ पर प्रूव करेंगे दे बोथ आर को प्राइम। ओके, एक बार बात कर लेते हैं कि को प्राइम होते क्या हैं। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स हमारे, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि को प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनकी कॉमन फैक्टर आप निकालने बैठोगे तो वन होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे टू, टू के अगर आप फैक्टर्स करोगे, मैं प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ वन आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो ऐसे नंबर्स हमारे को प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी की मदद से हम लोगों को यहाँ पर अपनी जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें प्रूव करना है कि जो हमारे नंबर्स हैं वो इरेशनल है। अब मैंने आपको बताया था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं, पहले तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, जहां पर क्यू आपका, क्यू मतलब डिनोमिनेटर आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। आप साफ साफ यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू है, और मैं बता चुका हूँ आपको, अगर आप अंडर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करने बैठोगे डिवीजन मेथड से, आप लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, तो उससे आप फाइंड आउट करने बैठोगे तो आप देखोगे कि डेसिमल के बाद ही चलता जाएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। इनके बारे में भी आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हमें सिंपली अंडर रूट फाइव को यहाँ एडिशनल, अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि हम लोग ये मान लेते हैं कि अंडर रूट जो फाइव है वो आपका रेशनल नंबर है, और अपनी इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, गलत साबित करेंगे, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब ये बात हमारी कॉन्ट्राडिक्ट होगी। तो अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर ले रहे हैं, लेट अंडर रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। ठीक है, हम लोग ये लेट कर रहे हैं कि जो अंडर रूट फाइव है वो हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो अंडर रूट फाइव को मैंने रेशनल नंबर लेट कर लिया, तो इसका मतलब जो अंडर रूट फाइव होगा उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना सबको क्लियर होगा। अब ये क्यू यहाँ से वहां भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट फाइव क्यू इक्वल्स टू पी। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करा तो क्या बन जाएगा मेरा, अंडर रूट फाइव क्यू का होल स्क्वायर, और उस साइड बन जाएगा पी का स्क्वायर। ठीक है, जब मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो मेरा क्या क्या बचेगा, मेरा बचेगा अंडर रूट फाइव, जब स्क्वायर ओपन होगा तो फाइव बचेगा, और साथ में क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी पी नहीं, पी स्क्वायर। अब देखो ये बात समझने वाली है, बात क्या समझने वाली है कि अगर पी स्क्वायर मान लो कोई नंबर है, मान लो 25 है। ठीक है, अगर उसके फैक्टर आपको पता है कि 25 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं क्या बनते हैं, 5 into 5 बनता है। ठीक है, ये आपको पता है। अगर ये जो पी स्क्वायर है मेरा, इसका एक फैक्टर 5 बन रहा है, तो आपको नहीं लग रहा इसका मैं स्क्वायर रूट करूंगा 5 तो उसका एक एक फैक्टर कम से कम 5 होगा, बाकी दूसरा 1 होगा, यहाँ पर फिलहाल जो मैंने एग्जांपल लिया है, बट वहां पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, इसमें ये, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारा यहाँ पर आया है 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, से क्या कंक्लूड कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर कि एक नंबर में 25 ले रहा हूँ जो कि 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, क्या कि ये जो 25 है ये हमारा 5 का स्क्वायर है। आपको पता है 5 का स्क्वायर जो 25 है उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 5 into 5। तो आपको नहीं लगता कि जो इसका स्क्वायर रूट होगा जो कि 5 है, उसके भी फैक्टर में 5 आएगा, देख रहे होगे आप। वैसे सेम यहाँ पर भी,
अगर पी स्क्वायर के एक फैक्टर 5 है, तो जो पी होगा उसका भी एक फैक्टर 5 होना चाहिए, दूसरा चाहे कुछ भी हो। फिलहाल यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया वहां पर दूसरा क्या 1 है, बट वहां पर कुछ भी हो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ 5 इज अ फैक्टर, 5 is a factor of p square, then 5 is also a factor of p। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर समझा आपको एग्जांपल के उससे, आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर ऐसा है तो मैं p को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू कोई एक नंबर, अब पता नहीं क्या है, एग्जाम्पल पे तो हमारे यहाँ 1 आया था, बट क्या पता कोई और नंबर हो, ठीक है। तो मैंने उसको, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, ए लेट कर लिया सेकंड नंबर को, जो भी था, ठीक है। अब अगेन मैं स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ, ऑन स्क्वायरिंग, बोथ साइड, ओके। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 इंटू ए का होल स्क्वायर, ओके। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, या 5 इंटू 5 लिख सकते हो आप, इंटू ए का स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर होगा सबको, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग में यहाँ पर थी, ये मेरी पहली इक्वेशन थी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑन कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला साइड पी स्क्वायर है, यहाँ पर ये वाला साइड पी स्क्वायर है। तो ऑन कंपेयरिंग, या आप पुट भी लिख सकते हो कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में पुट कर रहा हूँ, मतलब पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब मैं कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, वेट मैं एक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया था, हाँ, कंपेयर कर रहा था मैं दोनों इक्वेशन को, तो पी स्क्वायर इक्वल है, ठीक है। अगर ये वाले साइड इक्वल है दोनों में, तो ये वाले भी इक्वल होंगे, मतलब 5 क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, 5 इंटू 5 इंटू ए स्क्वायर। तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू 5 ए स्क्वायर। तो 5 से 5 कट गया, तो क्या बच गया, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 ए का स्क्वायर। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, पीछे जैसे मैंने दिखाया था कि पी स्क्वायर का अगर फैक्टर 5 क्यू स्क्वायर होगा, तो पी का फैक्टर भी हमारा क्या होगा, 5 होगा ही होगा, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में भी आपको दिया था। सेम वैसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, तो क्यू का भी होना चाहिए फैक्टर 5, ठीक है, एक फैक्टर 5 होना चाहिए। तो मैं लिख दूंगा, इफ, अगेन वही सेंटेंस आना है जो पीछे है, इफ 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, देन 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ क्यों, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो ये चीज कर रही है ना कॉन्ट्राडिक्ट, क्या हमने क्या पहले माना था कि पी और क्यू, आपको पता है कि रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग क्या होता है, कि जो पी और क्यू होंगे रेशनल नंबर में, वो दोनों को प्राइम होने चाहिए, मतलब उनके फैक्टर कॉमन एक ही आना चाहिए। वो क्या होगा, 1 होगा, उसके अलावा 1 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। बट यहाँ आप साफ साफ देख रहे हो, यहाँ पर भी क्यू का एक फैक्टर 5 आ चुका है, और पीछे भी पी का फैक्टर एक 5 आ चुका है। मैंने कहा था कि ये 1 होना चाहिए कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, बट यहाँ तो 5 आ गया। तो यही हमारी बात को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो लिख देना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, ठीक है, हमारे अजम्पशन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे जो पी और क्यू होंगे वो प्राइम होने चाहिए थे, सॉरी को प्राइम होने चाहिए थे, एक 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं आना चाहिए था, बट यहाँ पर कौन कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन आ रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे अजम्पशन को, ठीक है। तो देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये पूरा आपका क्वेश्चन था, ठीक है, काफी इजी था। देखना, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना, खुद लिख के एक बार प्रैक्टिस करना, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने लेट कर लिया था कि √5 हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, रेशनल होगा तो किसकी फॉर्म में होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, ठीक है। क्यू इधर को ले गया था मल्टीप्लाई में √5 की तरफ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, तो स्क्वायर करने के बाद क्या बन गया, कुछ ऐसा बन गया। उसके बाद आपको पता है कि अगर पी स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, तो पी का फैक्टर भी कौन होगा, 5 होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू 5 इंटू ए कोई और नंबर है, ठीक है, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें पी भी नहीं पता, ठीक है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन वही करना है जो हमने पहले करा था, दोनों तरफ स्क्वायर करा, तो आगे पी स्क्वायर 5 इंटू 5, ए वेट वेट वेट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आ गया आपका। उसके बाद हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर कर दिया। कौन सी इक्वेशन 1, यहाँ जो पी के टर्म में थी, और यहाँ पर भी पी के टर्म में यहाँ पर हमारी इक्वेशन सेकंड है, ठीक है।
तो जब हमने कंपेयर करा तो दोनों तरफ क्या हो गया हमारा, एक बन गया 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू 5 a स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल आउट, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो यहाँ से भी हमें क्या कंक्लूड हो रहा है कि जो 5 है वो क्यू स्क्वायर का ही फैक्टर है। तो 5 आपका पी, सॉरी पी नहीं, क्यू का भी क्या होगा, फैक्टर होगा। तो आपको पता है कि पी और क्यू के कॉमन फैक्टर में कौन आना चाहिए था, 1 आना चाहिए, बट यहाँ पर हमने क्या दिखाया है कि 5 भी आ रहा है भाई। 5 आ रहा है तो कैसे हो सकता है ऐसे, तो इसलिए हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो अंडर रूट 5 हमारा क्या हो गया, एक इर्रेशनल नंबर हो गया, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा क्या चीजें। जैसे अगर आप कभी भी एक इर्रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बीच में एडिशन करते हो तो आपको हमेशा इर्रेशनल मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 इर्रेशनल नंबर होते हैं और उन दोनों का एडिशन नहीं हो पाएगा, तो एक आपको इर्रेशनल नंबर यही मिलेगा, मतलब बेसिकली, ठीक है। अगला सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही होता है, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस दोनों सेम ना हो, ठीक है। क्या, जैसे मतलब आपने अंडर रूट 2 और -√2 ले लिया, वो जीरो आ जाएगा, विच इज अ रेशनल नंबर। बस अनटिल एंड अनलेस दोनों इक्वल ना हो तो ये क्या होंगे, इरेशनल ही होंगे। अगर मल्टीप्लाई की बात करी जाए तो मल्टीप्लाई में डिपेंड करता है, रेशनल भी हो सकता है रेशनल। एग्जांपल के तौर पे अंडर रूट 2, ठीक है। अंडर रूट 2 हमारा क्या होता है यहाँ पर, अंडर रूट 4 होता है, जो हम बाहर निकाल सकते हैं इजीली, और 2 बन जाएगा, तो ये रेशनल नंबर होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा मतलब कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, एक इरेशनल और इरेशनल जब मल्टीप्लाई होगा तो डिपेंड करता है कि नंबर्स क्या हैं, तो उसके हिसाब से आपका रेशनल है इरेशनल है। बट जब इरेशनल और रेशनल प्लस होंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। एग्जांपल के तौर पे अंडर रूट 2 प्लस, कोई एडिशन नहीं होने वाला, नंबर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो इरेशनल है, क्योंकि एक भी अंडर रूट की वैल्यू अगर आ गई तो इरेशनल है। अगला, इरेशनल और रेशनल नंबर के बीच में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी इरेशनल नंबर ही बनता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसके एग्जांपल भी लिख देता हूँ। अंडर रूट 3 और 3 मान लो, तो ये 3 अंडर रूट 3 बन जाएगा, विच इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। ये चीजों को ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें हमें वैसे नहीं करना जैसे हमने अभी इससे पहले वाले में प्रूफ करा था, सेम वैसे नहीं करना, वो थोड़े शॉर्ट है। उनमें आपको सिंपली क्या करना है, वो ही दिखाना है कि रेशनल रेशनल का एडिशन होगा तो एक रेशनल हो जाएगा। चलो देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वो सॉरी अजम्पशन तो हमें करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो मैं क्या मान लूंगा, ये जो नंबर है अगेन मैं मानूंगा कि क्या है, एक रेशनल नंबर। तो लेट या अज्यूम कर लेते हैं, एक ही बात है। अज्यूम 3 + 2 अंडर रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। ये हम लेट करेंगे और ये कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगे हम, ठीक है, मतलब हमारी बात कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। रेशनल नंबर हमने मान लिया। रेशनल नंबर है तो भाई किसकी फॉर्म में होना चाहिए, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इतना सबको क्लियर, ठीक है, जहां पर क्यू आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा एंड सो ऑन, ठीक है, वो चीजें। अब देखो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं 3 को यहाँ प्लस का है वहां भेज दूंगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अंडर रूट 5 P/Q -3। आई होप ये क्लियर होगा सबको, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 है मल्टीप्लाई में, इसको भी भेज दूंगा उधर डिवाइड, P/Q -3 और डिवाइडेड बाय 2। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब देखो आपको पता है कि हमने पीछे भी प्रूव करा था कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है, बट यहाँ आपको दिख रहा है कि P/Q हमने क्या लिया था, एक रेशनल नंबर लिया था। 3 भी हमारा एक रेशनल नंबर है और 2 भी हमारा एक सॉरी रेशनल नंबर है। ये तीनों के तीनों हमारे रेशनल नंबर है। अगर इनके बीच में मैं कोई भी ऑपरेशन करूं, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन करूं, तो यहां से तो राइट हैंड साइड से तो मुझे क्या मिलने वाला है, एक रेशनल नंबर ही मिलने वाला है। बट लेफ्ट हैंड साइड में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक रेशनल रेशनल के बराबर है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो अगेन ये हमारा कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है हमारे assumption को। सो दिस कॉन्ट्राडिक्टिंग कॉन अरे क्या है स्पेलिंग लिखते हुए, वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ट्राडिक्टिंग आवर assumption, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अंडर रूट 5 आपके किसके बराबर आ जाए, क्या कहते हैं, इन सबके बराबर आ जाए, सॉरी इन सबके बराबर नहीं, एक रेशनल नंबर रेशनल के बराबर आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो देयरफॉर जो आपका 3 + 2 अंडर रूट 5 हो गया इज एन इरेशनल नंबर। आई होप सबको क्लियर होगा, काफी इजी था ये वाला, ठीक है। अगर
आपको स्पेसिफिकली देखो, वैसे ना क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, आपको ऐसे दिया जाता है कि इफ अंडर रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर देन प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। यही करोगे पूरा का पूरा स्टेप, क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट फाइव एक इरेशनल होता है, ठीक है। अगर ज्यादा मार्क्स में आ गया, सिंपली आपसे ये पूछा गया, तो आप ये पूरा स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने समझाया था फर्स्ट क्वेश्चन में वैसा करेंगे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेम ही है, सब सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अगेन 1/√2 आ गया, इसको भी वैसे ही करेंगे। देन 7/√5 आ गया, इसको भी वैसे ही करेंगे। देन 6 + √2 वैसे ही सेम। एंड देन इतनी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा है नहीं, इतने क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तीनों को निपटाते हैं फटाक फटाक से। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, अगेन वही अज्यूम करना है हमें, स्टार्टिंग वही सब होगी सब कुछ, लास्ट में कॉन्ट्राडिक्टिव होगा हमारी बात में। तो लेट 1/√2 इज एन इज अ रेशनल नंबर, सॉरी, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। तो अंडर 1/√2 किसके बराबर होगा, पी अपॉन क्यू के बराबर होगा, जहां पर क्यू किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं। ओके। अगर देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपली आपका जो क्यू अपॉन पी जो भी है, इसको यहाँ भेज दूंगा और अंडर रूट 2 वहां चलाएगा। आपको पता है कि अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, बट आपको पता है कि ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये आपके क्या होंगे, एक रेशनल नंबर होंगे। अगेन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारी बात को, एक रेशनल रेशनल के बराबर नहीं हो सकता, तो लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption, ठीक है। तो देयरफॉर क्या था, 1/√2 इज एन रेशनल नंबर। तो काफी इजी है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करो, चीजें समझो, कॉन्सेप्ट समझो, मैथ्स बहुत इजी होती है। जिसने कॉन्सेप्ट अगर समझ लिए, बेसिक जितने भी हैं, तो उसके लिए मैथ्स बहुत हली हुई है एकदम, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेम वैसे ही सब कुछ वही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, अज्यूम करेंगे, ठीक है। क्या, लेट 7/√5 इज एन, अगेन एन क्यों लिख देता हूँ भाई, ठीक है, और रेशनल नंबर। ओके। तो 7/√5 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू। तो 7 वहां चला जाएगा, अंडर रूट 5 इक्वल्स टू पी अपॉन 7 क्यू, ठीक है। अगेन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ये रेशनल कैसे है, पी भी एक इंटीजर है, क्यू भी एक इंटीजर, 7 तो ऑफकोर्स एक इंटीजर ही है, ठीक है। तो अगर आप इनका ऑपरेशंस करोगे तो ऑफकोर्स आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो अगेन दिस कॉन्ट्राडिक्टिंग और अजम्पशन, थोड़ा राइटिंग पे सुधार देनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दिस कॉन्ट्राडिक्टिंग और अजम्पशन, राइटिंग की बात नहीं है, थोड़ा पैड में अभी हाथ सेट नहीं बैठा, ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगता है। दिस कॉन्ट्राडिक्टिंग और अजम्पशन, देयरफॉर देयरफॉर 7/√5 is an irrational number, irrational number। ओके, हाँ सबको क्लियर होगा, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था, ये भी पिछली बार की पिछली वाले की तरह अब करना पड़ रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी तो हमें अच्छे से करनी है प्रॉपर, नहीं तो मैं होमवर्क दे देता इसको, ठीक है आपको। अभी कम सब्सक्राइबर है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। बी पॉजिटिव। ओके, अगेन दिस ये क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है। सॉल्यूशन क्या करेंगे, लेट करेंगे, क्या, 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो 6 + √2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू हो जाएगा। थोड़ा राइटिंग अच्छी बनाता हूँ तो थोड़ा धीरे करता हूँ, समझ आना चाहिए आप लोग को। ओके, दिस इज अंडर रूट, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, जहां पर हमारा क्या कहते हैं, क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, वो उसको भेजूंगा किसको, वो क्या होता है, उसको भेजूंगा, 6 को उधर भेजूंगा, ठीक है। अंडर रूट 2 पी अपॉन क्यू -6 दिख रहे हैं। राइट हैंड साइड में आपको सारे के सारे नंबर दिख रहे हैं, पी इज एन इंटीजर, क्यू इज एन इंटीजर, 6 ऑल्सो एन इंटीजर। इनके बीच में ऑपरेशन करेंगे तो ऑफकोर्स एक रेशनल नंबर ही आने वाला है। तो ये वाला तो पूरा पार्ट रेशनल होगा, अगेन ये वाला क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक है। अंडर रूट की वैल्यू है, आप अगर डिवीजन मेथड से करोगे तो ऑफकोर्स पॉइंट के सॉरी डेसिमल के बाद क्या होगा, ये ना ही आपका रिपीट होगा और खत्म भी नहीं होगा, कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा। तो लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्टिंग आवर assumption, ठीक है।
तो ये हमारा जो हमने अज्यूम करा था स्टार्टिंग में ही लेट करा था उसको बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, बिल्कुल खिलाफ है उसके, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर 6 प्लस अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पर वैसे ना, देखो यहाँ पर तो चलो हमें प्रूफ करना है तो अच्छी बात है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर कभी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर ऐड होते हैं तो वो क्या बनता है, एक इरेशनल नंबर आता है। तो देखो ये तो वैसे बेसिक वाली चीज हो गई कि आपको बस एमसीक्यूज में हेल्प कर सकता है कि अगर आप ऐसे देख के बता सकते हो कि इरेशनली आने वाला है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, एंड देन उसके बाद ऑफ कोर्स थैंक यू। तो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एनसीईआरटी आई मीन खत्म हो चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट वो मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। बट हम लोग पहले पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हैं। अगली वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रो इंट्रो पूरी एक्सरसाइज अच्छे से, हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अच्छे से एकदम समझाऊंगा आपको, ठीक है। आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। और ये वीडियो आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो, हर एक क्वेश्चन नहीं आया दोबारा देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।